मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में 8वां श्लोक। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपन् भवान भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च कृपश्च समितिञ्जयः समितिञ्जयः अश्वत्थामा अश्वत्थामा विकर्णश्च विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च सौमदत्तिस्तथैव च। द्रोणाचार्य को दुर्योधन बता रहे हैं कि हमारे सेना में भी बड़े बड़े महारथी हैं, जैसे भवान आप हैं, भीष्म है पितामह भीष्म, कर्ण है। कर्ण कौन किसके पुत्र थे? कुंती के पुत्र थे। कितने दूसरे तीसरे पहला पुत्र थे। और किसके पुत्र थे वो? सूर्य भगवान के। उनके शरीर में क्या विशेषता थी? कवच और कवच और कुंडल था। तो कर्ण जो है बहुत बड़े योद्धा थे। तो कर्ण आप हैं, भगवान अर्थात द्रोणाचार्य बहुत बड़े धनुर्धारी, भीष्म, फिर कर्ण, फिर कृपाचार्य कृपश्च कृपाचार्य और समितिञ्जय है। मतलब जो समितिञ्जय है, जो युद्ध में जयी हो, युद्ध में जिनका जय हो, जो युद्ध में जिनको जीत प्राप्त हो। और अश्वत्थामा, अश्वत्थामा कौन हुए? अश्वत्थामा। फिर विकर्ण, विकर्ण भी हमारे यहाँ हैं एक बहुत बड़े महारथी। और सोमदत्तिस्तथैव च। और सोमदत्त, दत्ती मतलब सोमदत्त का पुत्र, पुरीश्रवा तो भूरिश्रवा, तो सोमदत्त का पुत्र भी है। इतने सारे हमारे महारथी हैं। फिर कहते हैं अन्ये च बहवः शूरा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः सर्वे युद्ध विशारदाः। बहवे च अन्य शूरा, अन्य और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बहव हैं, बहुत अधिक हैं। शूरा जो शूर हैं। और कैसे शूर हैं? मद अर्थे त्यक्त जीविताः, कि वो मेरे लिए, मेरे कारण के लिए या मेरे लिए मैं अगर बताऊं तो अपना प्राण निछावर करने के लिए राजी हैं, प्राण निछावर करने के इच्छुक हैं। त्यक्त जीविता, जिन्होंने अपना प्राण त्याग करने का प्रण लिया है कि अगर मैं कह दूं तो वो प्राण त्याग करने को तैयार हैं। नाना शस्त्र प्रहरणा, और बहुत सारे शस्त्र से वो, उनके शरीर में बहुत सारे शस्त्र हैं, उन्होंने सजा कर रखा है, मानो अलंकृत है शस्त्रों से। सर्वे युद्ध विशारदा, और कोई ऐसा अनाड़ी नहीं है, हर एक युद्ध में विशारद है, हर किसी को युद्ध का ज्ञान है। फिर कहते हैं
अपर्याप्तम अपर्याप्तम तदस्माकं तदस्माकं बलम बलम भीष्माभिरक्षितम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम पर्याप्तम तु तु इदमेतेषाम् इदमेतेषां बलम बलम भीमाभिरक्षितम। भीमाभिरक्षितम्। द्रोणाचार्य को दुर्योधन बता रहे हैं कि अपर्याप्तम, जो अस्माकम बलम, हमारा जो बल है, हमारा जो सैन्य बल है, जो भीष्म जिसकी रक्षा कर रहे हैं, अर्थात भीष्म जिसके सेनापति हैं, वो जो बल है वो अपर्याप्तम, अर्थात उसकी कोई परिमिति नहीं है, उसका कोई परिधान नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, सीमा नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। अपर्याप्तम, हम कहते हैं पर्याप्त अपर्याप्त, मतलब अपर्याप्त मतलब जो काफी नहीं है। यहाँ पे उस अर्थ से नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे अर्थ यह है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, सीमाहीन अंतहीन बल है हमारा। लेकिन वो तो इदम एतेषाम, उन लोगों का जो बल है, सेना है, उन लोगों की जो सेना है वो पर्याप्तम, वो सीमित है। हमारे सेना की तुलना में उन लोगों की सेना कैसी है? सीमित है, सीमित है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप इसका मतलब तनिक भी इस पर आप चिंता ना करें, या आप इसको लेकर परेशान ना हो कि हमारी सेना छोटी है, हमारी सेना बड़ी है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। महाराज, ये जैसे इतने बड़े योद्धा हैं,